हरेरा गुरुग्राम ने चलाया दो बड़े बिल्डरों पर हथौड़ा। दो नामी बिल्डरों की मनमानी पर चला रेरा का चाबुक। वाटिका और गोदरेज बिल्डर पर हरेरा गुरुग्राम ने की बड़ी कार्रवाई। हरेरा गुरुग्राम ने लगाई दो बिल्डरों पर पेनल्टी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा। रियल एस्टेट एक ऐसा बाजार जहां मध्यम वर्ग अपनी जिंदगी की कमाई एक घर के सपने में लगाता है, लेकिन यह सपना अक्सर बिल्डरों के वादों के जाल में फंस जाता है। 2016 में रेरा कानून आया ताकि खरीदारों का हक बचे, प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो और डेवलपर्स की मनमानी रुके। लेकिन क्या ऐसा हुआ? हरेरा ने वाटिका और गोदरेज को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन यह सवाल बाकी है कि क्या यह कदम खरीदारों को न्याय दिलाएगा। वाटिका ने वाटिका इंडिया नेक्स्ट फेज 2 को 2017 तक रजिस्टर करना था, जैसा कि रेरा की धारा 3(1) कहती है, लेकिन उन्होंने 5 साल तक टालम टोल की। 2022 में हरेरा के दबाव में रजिस्ट्रेशन हुआ और अब 1 करोड़ का जुर्माना लगा। गोदरेज ने गोदरेज एयर फेज 2 को तय समय पर पूरा नहीं किया, जो धारा 4(2) IC का उल्लंघन है। नतीजा 25 लाख का जुर्माना। वाटिका लिमिटेड गुरुग्राम में एक बड़ा नाम, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स की कहानियां खरीदारों के आंसुओं से लिखी है। वाटिका इंडिया नेक्स्ट फेज 2 2013 से चल रहा है। रेरा लागू होने के बाद 2017 में रजिस्ट्रेशन जरूरी था। वाटिका का बहाना हाईवे निर्माण और रोड अलाइनमेंट की जानकारी ना मिलना। लेकिन अगर इतनी दिक्कत थी तो खरीदारों से पैसे लेने में देरी क्यों नहीं हुई? वाटिका का इतिहास साफ है। अप्रैल 2024 में हरेरा ने उन पर 6 लाख जुर्माना लगाया था, क्योंकि उन्होंने बिना बिल्डर बायर एग्रीमेंट के खरीदारों से पूरी रकम वसूल ली। फिर भी नियम तोड़ने की आदत नहीं गई। अब 1 करोड़ का जुर्माना। लेकिन क्या यह वाटिका जैसे दिग्गज को डराएगा? अब बात करते हैं गोदरेज डेवलपर्स की। गोदरेज एयर फेज 2 के ब्रोशर में विश्व स्तरीय सुविधाओं का वादा था, लेकिन खरीदारों को मिला क्या? इंतजार। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ और हरेरा ने 25 लाख का जुर्माना ठोका। गोदरेज का रिकॉर्ड भी दागदार है। अप्रैल 2024 में उनके एक अन्य प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन अवधि बढ़ाने से हरेरा ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने नियम तोड़े। फिर भी खरीदारों से पैसे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 225 लाख का जुर्माना गोदरेज के लिए कितने मायने रखता है, जब खरीदार EMI और किराए के बोझ तले दबे हैं। हरेरा का दावा है कि वो खरीदारों के हितों की रक्षा करेगा, लेकिन सवाल ये, क्या ये जुर्माना वाटिका और गोदरेज जैसे डेवलपर्स को सुधारेंगे? 1 करोड़ और 25 लाख उनके टर्नओवर का छोटा सा हिस्सा है। क्या यह सजा खरीदारों को उनका घर दिला पाएगी, जो सालों से पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं? दोस्तों, हरेरा ने कदम उठाया, लेकिन क्या यह काफी है? क्यों नहीं डेवलपर्स के लाइसेंस रद्द किए जाते? क्यों नहीं उनके नए प्रोजेक्ट्स पर रोक लगती? इस कहानी का असली किरदार खरीदार है, जो मध्यम वर्गीय परिवार जो EMI और किराया दोनों चुका रहा है। वो इंजीनियर, वो टीचर जो अपने घर के लिए जिंदगी की कमाई दांव पर लगाता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? टाली गई डिलीवरी डेट्स, बदले हुए डिजाइन और कोर्ट कचहरी के चक्कर। रेरा का मकसद था खरीदारों को बचाना, लेकिन जब तक घर की चाबी हाथ में नहीं आती, ये सारे जुर्माने बस कागजी कार्रवाई लगते हैं। अब कुछ सवाल, क्या ये जुर्माने वाटिका और गोदरेज को सबक सिखाएंगे? क्या हरेरा सख्त कदम उठाएगा, जैसे लाइसेंस रद्द करना? और सबसे बड़ा सवाल, खरीदारों को उनका घर कब तक मिलेगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।